नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा मंथली एग्जाम चल रहा था, लेकिन दोस्तों आपका जो 7 जनवरी का होना था वो कैंसिल हो गया, चूँकि दोस्तों आपका स्कूल बंद हो गया था ठंडा के कारण। उसके बाद दोस्तों 9 जनवरी का आपका वही एग्जाम होना था जो कि फिर से आपका बंद हो गया, स्कूल नहीं हुआ। लेकिन अब जो है दोस्तों आपका मंडे को यानी कि 12 जनवरी का होगा दोस्तों, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, आंसर की देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला है। तो जितना हो सके आप लोग इसे रट लीजिएगा, इससे बाहर एक प्रश्न भी आपका दोस्तों नहीं आएगा। जितना हो सके आप लोग इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th के लिए, जो कि आपका फुल मार्क्स 20 मार्क का होने वाला है। विषय भौतिकी की फिजिक्स का दोस्तों, समय 1 घंटा, और ये दोस्तों जनरल स्कूल और एसओई दोनों के लिए होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, जो कि मेरा ही है, और आपका जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है ऑल सब्जेक्ट का आंसर की आप लोग को इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और जो भी सब्जेक्ट है आप लोग को उसी पे मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप चैनल, जी हाँ, एक व्हाट्सअप चैनल का हमने लिंक दे रखा है, तो आप लोग जाकर जुड़ जाइए। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ लेने के लिए, कोई भी न्यूज़ के लिए, अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप लोग जाके और उससे जल्द से जल्द जुड़ जाइए व्हाट्सएप के माध्यम से। सारा चीज़ सबसे पहले मिल जाएगा, और हम लोग ओरिजिनल तक ले जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग इसी तरह से रट उठ लीजिएगा। तो दोस्तों मैं जो बताने वाला हूँ, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद दोस्तों जिसका आप लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि टिक लगाने वाला। उसके बाद दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ आंसर की भी देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग फिलहाल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोलता है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों के लिए होने वाला है। प्रश्न है दोस्तों, एक कण भी आवृत्ति के सरल आवर्त गति में गमन कर रहा है, वह आवृत्ति जिससे गति ऊर्जा आंदोलन कर रही है। ऑप्शन ए में है दोस्तों, देख सकते हैं, बी में भी है, सी में 2 भी है, ए में 0 है। तो पहला का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 2 भी इसका सही जवाब आ जाता है। दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों किसी सरल आवर्त गति में एक दोलन काल के दौरान विस्थापन क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए में ए होता है, बी में 2 ए होता है, सी में 4 ए होता है, डी में 0 होता है। तो दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि आपका 0 इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोलता है एक स्प्रिंग मात्रा निकाय भी और आवृत्ति से दोलन करता है, अगर इसे दोस्तों किसी लिफ्ट में लगाया जाए कि धीरे धीरे ऊपर की ओर त्वरित हो, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी दोस्तों। ऑप्शन ए में है इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, बी में डिक्रीज होगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, यानी कि रिमेन रहेगी, डी में शून्य हो जाएगी, यानी कि दोस्तों बिकम 0। तो तीसरा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करोना प्यार, यानी कि दोस्तों स्थिर रहेगी, रिमेनिंग सेम। अगला है दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों एक लोलक घड़ी जो कि पृथ्वी पर सही समय देता है कि चंद्रमा पर लगाया जाता है, यह है, अब यह क्या है दोस्तों, सही समय देगा, यह 6 गुना तेज होगा दोस्तों, या दोस्तों रूट 6 गुना तेज होगा, या रूट 6 गुना धीरे होगा। तो चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, और डी फॉर होता है दोस्तों देवसेना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, रूट 6 गुना धीरे। अगला है 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों एक कण एक ही साथ दो पारस्परिक लंबवत सरल आवर्त गति x इक्वल टू ए कॉस थीटा तथा y इक्वल टू ए कॉस थीटा के प्रभाव में है, कण की गति प्रक्षेप वर्ग होगा, क्या होगा दोस्तों। पहला अंडकार होगा, एन इलिप्स होगा, बी में परवलय होगा, ए पाराबोला होगा, सी में वृत्त होगा, ए सर्कल होगा, डी में स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा रेखा होगा। तो पांचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, सी फॉर करोना प्यार, आपका ए सर्कल हो जाएगा, यानी कि वृत्त। अगला है 6 नंबर दोस्तों, बोलता है एक कण को दोस्तों सरल आवर्त गति में गमन कर रहा है का अधिकतम वेग 30 सेंटीमीटर पर सेकंड है तथा अधिकतम त्वरण इतना है, दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग बना सकते हैं। ऑप्शन ए में पाई एस, या पाई बाई 2 एस, या सी में 2 पाई एस, या डी में पाई बाई टी एस। तो छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर आओ ना मेरी हवेली पे, यानी कि पाई एस आ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अब हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके जितना हो सके जरूर कर लीजिएगा, और जो होने वाले जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों, क्या पहाड़ की चोटी पर ले जाने पर पेंडुलम समय बढ़ेगा या घटेगा।
तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों समय बर्बाद होगा। चलिए देख लेते हैं, एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। एक सरल पेंडुलम आवर्तकाल निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। ये फार्मूला है जहाँ टी आवर्त काल है दोस्तों, एल लंबाई और जी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। जैसे जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ता है उसका मूल्य यानी कि स्मॉल जी दोस्तों क्या होता है, घटता जाता है। चूँकि दोस्तों टी वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी इसीलिए दोस्तों में कमी से जी आवर्तकाल टी में वृद्धि होता है। इसका मतलब यह है कि पेंडुलम को दोस्तों एक दोलन पूरा करने में अधिक समय लगता है। इसीलिए दोस्तों घड़ी धीमी चलेगी और इस प्रकार समय में कमी आएगी। क्या आएगी दोस्तों? तो समय में कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या किसी पिंड का वेग और त्वरण विपरीत दिशाओं में हो सकते हैं? व्याख्या करना। उत्तर लिखेंगे हाँ लिखेंगे दोस्तों, वेग और त्वरण विपरीत दिशाओं में हो सकते हैं। यह तब होता है जब कोई वस्तु धीमी हो रही हो या दोस्तों उसकी गति कम हो रही हो। उदाहरण के लिए दोस्तों, जब किसी गेंद को क्या करते हैं, लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका वेग ऊपर की दिशा में होता है। लेकिन दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण हमेशा नीचे की दिशा में उसे खींच लेता है, नीचे की दिशा में होता है, जो वेग का दोस्तों विपरीत होता है। वेग के क्या होता है, तो वह विपरीत हो जाता है। अगला प्रश्न 9 नंबर होने वाला है। बोलता है निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। पहला में दोस्तों आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड लिखेंगे। उत्तर में आयाम में लिखेंगे दोस्तों, आयाम किसी कंपनशील पिंड या तरंग पर स्थित किसी बिंदु द्वारा उसकी संतुलन स्थिति से मापी गई अधिकतम विस्थापन या दूरी है। क्या है, दूरी है। अगला लिखेंगे बी में लिखेंगे चरण, लिखेंगे फेज के तात्पर्य किसी कंपन या दोलन की उस अवस्था से जो मानसिक पारंपरिक बिंदु के सापेक्ष होते हैं, जिसे आमतौर पर कोण के रूप में व्यक्त किया जाता है। या किसी भी क्षण दोस्तों दोलनशील वस्तु की स्थिति और गति की दिशा को वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है, क्या बोलता है देखिएगा। बोलता है सरल आवर्त गति की दो मूलभूत विशेषताएं क्या है। लिखेंगे दोस्तों, सरल आवर्त की दो मूलभूतताएं इस प्रकार है, या निम्न है या निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों प्रत्यानयन बल संयुक्त स्थिति को विस्थापित के सीधे समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। अगला पॉइंट में लिखेंगे प्रत्यानयन बल यानी कि संतुलित स्थिति से दोस्तों विस्थापन के सीधे समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों, सीधे समानुपाती होता है। अगला पॉइंट में लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे पूर्ण स्थापना में लिखेंगे बल हमेशा संतुलित स्थिति की ओर क्या करता है, निर्देश करता है। क्या करता है दोस्तों, निर्देश तो होता है। अगला लिखें दोस्तों 11 का खामी देख लेते हैं। लिखेंगे ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर विस्थापन पर वेग और त्वरण। लिखेंगे ऑप्शन ए में लिखिएगा कोणीय आवृत्ति की गणना करें। लिखेंगे कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल टी के बीच संबंध का सूत्र इस प्रकार से है दोस्तों। ये सूत्र हो गया आपका। इसके बाद स्टेप 2 में लिखेगा अधिकतम वेग की गणना करें द्वारा लिया जाता है दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा। चरण 3 में लिखेंगे सेंटीमीटर पर वेग की गणना करें। लिखेंगे दोस्तों किसी विस्थापन पर भी वेग को एक से निम्न द्वारा किया जाता है, तो भी बराबर ये हो जाता है। यहाँ से रूट में जाएगा दोस्तों, और अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ±40 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। और आगे लिखेंगे दोस्तों 3 सेंटीमीटर पर त्वरित को भी गणना करना है, तो लिखेंगे किसी विस्थापन पर दोस्तों त्वरण को x के निम्न द्वारा किया जाता है दोस्तों। इस तरह से अगर आप लोग लिखिएगा तो फाइनल जवाब आपका आएगा विस्थापन होने पर पिंड का वेग दोस्तों 3 सेंटीमीटर है ±40 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, और त्वरण है -300 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। और अगला 12 नंबर बोल रहा है कुल ऊर्जा की खपत के लिए सरल आवर्त गति कर रहे हैं। लिखेंगे चरण में गति ऊर्जा का उपयोग करना है। लिखेंगे सरल आवर्त गति कर रहे हैं कण का अनुपात दोस्तों x = a sin cot। आगे लिखेंगे दोस्तों कण का वेट पॉइंट दोस्तों विस्थापन के अवकलन द्वारा v = dx/dt = a cos थीटा हो जाएगा। अगला a cos थीटा अंतिम दोस्तों sin थीटा शब्द में बातचीत करने पर ये आ जाता है। और वेग का अंतिम गुणांक से अगर आप चलते हैं दोस्तों तो स्थिति 2 में लिखिएगा चरण 2 में स्थिति ऊर्जा का दोस्तों व्यापक घटित करना। क्या करना, घटित करना, सरल गति में प्रतिनय करना। इस तरह से अगर आप लिखिएगा दोस्तों तो फाइनल आपका चरण 3 में आइएगा, और यहाँ कुल ऊर्जा का व्यंजक चतुर्थांश का करना। इस तरह से आप लोग सोल्व करिएगा तो फाइनल अंतिम रूप में आपका 1/2 mw² a² यानी कि उत्तर आपका आ जाएगा। सरल आवर्त गति कर रहे हैं किसी कण की कुल ऊर्जा का व्यंजक की ½ mw² a², जहाँ m कण का द्रव्यमान, w परमाणु और ए आयाम है, एक आया है आयाम है। इस तरह से हमने आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों। मैं सब चीज़ अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, जो कि फिर देखना नहीं पसंद करेंगे। तो आपके ओरिजिनल हो रहा है, जो कि दोस्तों आपका एग्जाम में ऑल प्रश्न यही से आने वाला है। जी हाँ, रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाले हैं मंडे को। तो वीडियो को एंड तक आप लोग बने रहें तो अच्छा है। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा इसका PDF पाने के लिए।